कितने लोग थे, भीड़ कितनी आई थी वहाँ से? उधर कम से कम 10,000। 10,000। कुछ लिए थे हाथ में, कुछ सामान हाँ लेके गिरी से हाथी ले। नारे क्या लगा रहे थे, बता दीजिए ना। रैली में आप क्यों नहीं गए? वो तो बोला है ना कि अनाउंस किया जो हिंदू नहीं आएगा वो हिंदू नहीं है। मुसलमान जो है ये दोस्त हैं आपके, दुश्मन है? दुश्मन है सब दोस्त है ना, ये भी बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से, आप देख के खुश हो गए ये। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। त्रिपुरा में क्या हुआ ये आप सबने देखा कि किस तरह से वहां वीएचपी के गुंडे यानी विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने नारे लगाते हुए वहां की मस्जिदों में तोड़फोड़ की, वहां सांप्रदायिक हिंसा फैलाई और पुलिस तमाशबीन सब कुछ देखती रही। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील वहां पहुंचे जिन्होंने ये जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। उसके बाद जब वहां की स्थितियों को टटोला तो क्या कुछ निकल कर सामने आया, उन्होंने एक वीडियो के जरिए ये बयान जारी किया है और ये कहा भी है कि जल्द ही हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मसले को साझा करेंगे। इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो आप पहले सुन लीजिए कि जो वकीलों का डेलीगेशन पहुंचा है वहां त्रिपुरा में, एक एक घर गए, बातचीत करने की कोशिश की, वहां के लोगों से बातचीत की, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि लोगों का वहां क्या कहना है। और जो आसपास के लोग थे, किस तरह के वहां नारे लगाए जा रहे थे, जो मुस्लिमों के साथ जो हिंदू भाई रहते हैं उनका क्या कुछ सोचना है, क्या उनके अंदर भी ऐसी आग है या फिर वो आपस में भाईचारा और प्रेम चाहते हैं, वो सब कुछ उन्होंने बातचीत की और पूछा भी। लेकिन सबसे पहले बता दें, जो पूरा निचोड़ निकला है, जो वकीलों ने वहां लोगों से बात की, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, वो खुद अपने वीडियो के जरिए बता रहे हैं, वो आप पहले सुनो। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर्स की टीम अभी त्रिपुरा आई है और हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, पानी सागर, रब्वा बाजार और कई मस्जिदों में विजिट किया है जहां पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं। और हमारी इनिशियल रिपोर्ट में हमें ये पता पड़ा है विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की रैली यहाँ पे थी और करीब 10,000 लोग रैली के रूप में यहाँ आए थे और उन्होंने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया और दुकानों में लूटपाट करी है। और सबसे खास बात यह है कि ये मुझे लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड रैली थी जिसने ये माइनॉरिटी को निशाना बना के इनके ऊपर ये अटैक किया है। हमारे साथ लॉयर्स की टीम में एडवोकेट अमित श्रीवास्तव जी भी हैं, एडवोकेट मुकेश हैं, एडवोकेट अंसार साहब हैं। ये हम लोग सब लोग दिल्ली से आए हैं और हम कल अब दिल्ली वापस जाके परसों फिर वहां पे एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये एक इनिशियल वीडियो आप लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए मैं जारी कर रहा हूं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मुझे लगता है कि टेररिज्म की घटना को अंजाम दिया गया है यहाँ पे। और जिस तरीके से आग लगाई गई है और जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी है वहां पे, वो ये बात साबित करती है कि सरकार का कहीं ना कहीं इस रैली को और विश्व हिंदू परिषद को समर्थन है। तो सुना आपने कैसे ये प्रायोजित ढंग से पूरी हिंसा रची गई थी और हिंसा हो रही थी, आगजनी हो रही थी, पुलिस तमाशबीन बनी थी। ये सब कुछ देखा जा रहा था, पुलिस के नाक के नीचे त्रिपुरा में सब कुछ हो रहा था। त्रिपुरा में सरकार किसकी है, केंद्र में सरकार किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है कि इस देश में जो हिंसा फैलती है उनको रोका जाए। लेकिन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, इस देश में हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सके, ताकि ऐसा लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न कर सके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे को लड़ा के आपसी भाईचारे को खत्म करने की साजिशें रच रहे हैं और इनको इसी से चुनाव में फायदा होता है। तो जब ऊपर के बैठे लोग ऐसे करेंगे तो छोटे छोटे संगठन जिनको छोड़ रखा है, चाहे वो बजरंग दल, हिंदू जन जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, पता नहीं कि बहुत सारे भतेरे संगठन आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये अपने काम में लगे हुए हैं पूरी तरीके से और कर भी रहे हैं और नतीजा उसका निकल भी रहा है। जब ये टीम पहुंची तो वहां कुछ लोग थे, उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये लगातार जहां जहां मस्जिद थी वहां जा रहे थे, जहां तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, वहां की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरें भयानक थी वहां की। तो वहां पर जाकर लोगों से जब बात करें तो लोग क्या कुछ कहना था, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ 10,000 कथित विश्व हिंदू परिषद पुरुषों की सशस्त्र भीड़, मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ धार्मिक स्थलों को आग लगाने आ गई। मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ और मुसलमानों को बदनाम करने के नारे तक लगाए गए। स्थानीय लोगों ने उस रैली का वीडियो भी दिखाया जिस पर भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाए थे। तो ये वीडियो भी आप देखिए, वहां के लोगों को क्या कुछ कहना है कि वो लोग क्या बोल रहे थे अपने जुबान से और किस तरह की नफरतें बातें कर रहे थे और दंगा फैला रहे थे, आगजनी कर रहे थे और पुलिस भी उनके साथ थी। बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि पुलिस भी उन दंगाइयों के साथ थी, उन विश्व हिंदू परिषद के गुंडों का साथ पुलिस दे रही थी।
और पुलिस की सह पर यह सब कुछ हो रहा था। ये नंगा नाच खेला जा रहा था। पुलिस वाले साथ थे रैली हाँ, में। पुलिस वाले साथ थे। थोड़ा बता दीजिए फिर से। ये लोग पानीसागर से निकला, नारा लगा के, गाली गलौज दे के, यहाँ से आया, चमटीला मस्जिद टूरपुर किया, चमटीला से आया सीधा यहाँ घुसा, यहाँ तक। यहाँ घुसने के बाद जो हम लोग यहाँ खड़ा थे, हम लोग को देख के ये वापस चला गया। वापस जाते टाइम पे पूरा आग लगा दिया। फिर यहाँ 3-4 घर पूरा तोड़ दिया। कितने लोग थे? भीड़ कितनी आई थी वहाँ से? उधर कम से कम 10,000। 10,000। कुछ लिए थे हाथ में? कुछ सामान? वो ले गया, गिरीश भैया हाथी ले। नारे क्या लगा रहे थे? बता दीजिए ना, बता दीजिए। मोहम्मद का बेटा नहीं, मोहम्मद चलो ये भिजवा लेते ना। तो अच्छा ये बताइए, जब ये नारे लग रहे थे तो आप लोग यहाँ पर मस्जिद के पास आ गए अपने घर से निकल कर। हाँ, तो क्या वो लोग किस उसमें थे? मस्जिद को तोड़ना चाहते थे? यहाँ तो एक मस्जिद तोड़ दिया, पानीसागर में एक मस्जिद जला दिया। तो आप इस डर से आए सब लोग निकल के कि मस्जिद को बचाना है? हिफाजत के लिए आया, दूसरा कुछ नहीं। हम लोग आक्रमण के लिए नहीं आया, हम लोग अपना हिफाजत के लिए। मस्जिद के लिए हिफाजत करने के लिए हम लोग इधर है। हम लोगों ने नारा लगाया है, हमारा नारा वही है, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, दीन इस्लाम जिंदाबाद, यही नारा लगाया है। चलिए, हम लोग आपकी बात दिल्ली तक पहुंचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ेगा तो हम लोग जो सब हमारी लॉयर्स की टीम है, हम लोग मिलकर काम करेंगे और आप लोग को न्याय जरूर मिलेगा। ठीक, तो वीडियो देखा आपने? इन 2 वीडियोस को देखने के बाद आपको समझे होंगे, आपके दिमाग की घंटी जरूर बजी होगी कि त्रिपुरा में किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा गया, किस तरह से लोगों को मारा गया, पीटा गया और नारे लगाए जा रहे थे। आपने वो छोटी सी वीडियो क्लिप, जो वीडियो हमने दिखाई, उसमें वीडियो क्लिप भी जो वो शख्स मोबाइल से दिखा रहा था, वो बता रहा था किस तरह से इसमें जो है लोगों को किस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। दिल्ली में भी ऐसे नारे एक कैबिनेट मंत्री ने लगाए थे, केंद्रीय मंत्री ने लगाए थे, अनुराग ठाकुर जिनका नाम है। आप जानते हैं किस तरह के नारे लगे थे। वो नारे हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन आप समझिए कि ये नफरती लोग, ये हर जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। देश के सौहार्द को, देश की समरसता को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं ये लोग, और इन्हीं लोगों की वजह से आज देश में वैमनस्यता फैल गई है। आज ये लोग मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमान इनको नफरत है, सिर्फ इसलिए कि ये चाहते हैं कि वोट बैंक हमारा बना रहे। ये वोट बैंक करना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं। और ये कुछ जो उसमें जो लोग आ जाते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग अंधभक्ति के चक्कर में वहां जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि देश क्या है, वो ये भूल जाते हैं कि असली राष्ट्रवाद क्या है। असली राष्ट्रवाद पढ़ा ही नहीं होगा इन्होंने, इनको यही नहीं पता होगा कि राष्ट्र शब्द पहली बार आया कहां से, कौन से वेद से आया, किस जगह कौन से ऋचा से आया, यही नहीं पता होगा। ये बस केवल नफरत फैलाने के नाम पे आ जाते हैं। एक वीडियो मैं और आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो अपने आप में बहुत अच्छा वीडियो है। जब वो लोग त्रिपुरा पहुंचे, रंजीत त्रिपुरा एक स्थानीय निवासी है जो वीएचपी पुरुष हिंदुओं को जो हिंदू नहीं आया वो हिंदू नहीं है का खुला आह्वान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं जाने का फैसला किया। जो रंजीत हैं, त्रिपुरा के ही रहने वाले हैं, वहां पर वीएचपी में नारे लगाए रहे थे, जो हिंदू नहीं आया वो हिंदू नहीं है। मतलब जो उनके साथ तोड़फोड़ में ना आए, जो नफरत ना फैलाए, जो आगजनी ना करे, जो मारे ना मुसलमानों को, जो मुसलमान भाइयों से प्रेम करे, आपसी सौहार्द बनाए, वो हिंदू ही नहीं है। इनका कहना तो ये था। तो वहाँ रंजीत थे, वो नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, उन्होंने घरों, धार्मिक स्थलों को आग लगा दी और तोड़फोड़। उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ, और जब उनसे इस बात में सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए भाई, क्या आप लोग अपने मुसलमान भाइयों को दुश्मन समझते हैं, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, नहीं दुश्मन नहीं, दोस्त समझते हैं। तो ये समझिए कि इंसानों के अंदर इंसानियत जिंदा है, लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, कुछ ऐसे दंगाई लोग हैं जिनको इसीलिए रखा गया है, जिनके कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाती है, जो बड़े बड़े राजनेता करते हैं। आप सब समझ रहे हैं मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि कौन ये करवाता है और किससे इन सब चीजों से किसको फायदा होता है, ये भी आप जान रहे हैं। तो ये सब चीजें कराई जाती हैं। तो वो वीडियो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप स्थितियां समझेंगे। आपका क्या नाम है? रंजीत त्रिपुरा है। रंजीत त्रिपुरा। आप क्यों नहीं गया रैली में? मेरा गाँव उधर है। रंजीत, आप क्यों नहीं गया ऐसा रैली में? आप क्यों नहीं गया? वो तो बोला है ना कि अनाउंस किया, जो हिंदू नहीं आएगा वो हिंदू नहीं है। हमने आया है। क्यों वही हम पूछ रहे हैं, आप क्यों क्या सोच के नहीं आया है? कुछ सोचा है ना कि हम जाना नहीं जाना? अभी यहाँ के मुसलमान जो हैं ये दोस्त हैं आपके, दुश्मन हैं? दुश्मन है सब दोस्त हैं ना। ये भी बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से, आप देख के खुश हो गए हैं। तो इन लोगों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है अब, ठीक है? आप लोग भाई भाई हैं, मोहब्बत से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए लोगों के साथ मिलकर। देखा आपने वीडियो,
ये नफरत फैलाने वाले लोग धर्म के ठेकेदार और बड़े बड़े नेता हैं। आम इंसान नहीं चाहता है। वो त्रिपुरा के रंजीत नहीं चाहते कि हम हिंसा करें। वो नहीं चाहते अपने दोस्तों के साथ जो जिनके साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, जिनके साथ हंसते खेलते बतलाते हैं बतियाते हैं, उनके साथ नहीं चाहते मारपीट करना। ना वो उनके धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना खुद के धार्मिक स्थल पर किसी के करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें, हम उनके घर जाके ईद मनाएं, वो हमारे यहाँ के दिवाली मनाएं, ऐसे ही चलती रहे। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जबकि इनको हिंदू होने का वास्तविक अर्थ ही नहीं पता होगा। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जन जागरण मंच, कितनी सारी तस्वीरें मध्य प्रदेश से आई थी, बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ये सब किया जाता है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है तो ऐसे और सारी चीजें होंगी, लेकिन जिम्मेदारी है उन लोगों की जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि प्रेम और सौहार्द बना रहे। रंजीत जैसे लोगों की जरूरत है कि वो लोग सामने आए और इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमको नहीं लड़ना है, हमको विद्वेष नहीं फैलाना है, हमको किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, हमको किसी के धर्म के खिलाफ जाना नहीं है, ना ही किसी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करनी है। हमको प्रेम बनाना है, प्रेम से हम उनके त्यौहार मनाएंगे, उनके त्यौहार में शामिल होंगे और वो हमारे त्यौहार में शामिल होंगे। यही देश है, यही अपना भारत देश है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।